सो फ्रॉम लवर्स आपका वेलकम बैक करता हूं मैं एक नई वीडियो के अंदर फ्रॉम की। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, फ्रॉम सीज़न 4 का फिनाले जो कि अब फाइनली हमारे आगे आ चुका है। मतलब वो टोटली लीक हो चुका है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बना रखी हैं, पर वो एपिसोड 9 और 10 दोनों की ही थी। पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एपिसोड 10 के ऊपर, जो ऑफिशियली सारा का सारा लीक हो चुका है। एंड ये सब कुछ भाई ट्रू होने वाला है, तुम खुद देख लेना। सो एक एक करके सभी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। एंड जनरली भाई तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। सो या प्लीज़, हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब भी कर दो। एंड उसी के साथ डिस्कॉर्ड के ऊपर हमारा 100 मेंबर पूरा होने वाला है। सो आई होप आप ज़रूर से ज्वाइन करेंगे हमें, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी ऑडियंस वहाँ पर आ चुकी है। सो थैंक यू सो मच। एंड या आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में ही लिंक मिल जाएगा। सो देखो, हमें एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा कि जो बॉयड और डेबिथा है वो हड्डियों को खोद लेते हैं। एंड वो उन्हें मतलब कि निकालना शुरू कर देते हैं, अपने बैग्स में भरना शुरू कर देते हैं। अब जो मॉन्स्टर्स हैं ना, वो अंदर नहीं आ पाते, क्योंकि उन्होंने शॉपर लगाकर वहाँ पर टैलिस्मैन टांगा था। एंड टैलिस्मैन जो है वो काम कर रहा है, इसी वजह से मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आ पाते फ़िलहाल के लिए। पर हमने ट्रेलर में देखा है वो आ जाते हैं। उसका भी बताता हूँ कि वो कैसे। तो यहाँ पर वो हड्डियाँ खोद कर अपने बैग के अंदर डाल लेते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ जो बॉयड है और उसकी टीम है, वो ऊपर से भाई पेड़ को उखाड़ देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक्चुअली वो पेड़ को उखाड़ देते हैं। एंड उन्हें रास्ता भी मिल जाता है, बिल्कुल पेड़ के नीचे ही होता है। एंड वो क्या करते हैं कि लैडर्स जो हैं, मतलब कि जो रस्सियों से बनाई हुई सीढ़ी है, उसे नीचे फेंकते हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ रिवील होती है कि सोफिया ने जो कट मारे थे उस मतलब रस्सी के ऊपर, वो लैडर टूट जाती है। एंड यहाँ पर वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है, दोनों ही जेड और डेबिथा। एंड उन्हें प्लान बी की तरफ मूव करना पड़ता है। एंड फिलहाल के लिए उनके पास मतलब कोई प्लान बी नहीं है, बस उन्हें भागना पड़ता है टनल्स में इधर से उधर। पर लेकिन यहाँ पर जब वो पेड़ उखाड़ते हैं तो एकदम से जो मौसम है भाई वो काले रंग का हो जाता है, जैसे दिन में ही रात हो गई हो, इस तरह से हो जाता है। एंड कुछ जो क्रीचर्स हैं जैसे स्माइली या फिर कुछ और ऐसे क्रीचर्स हैं, वो केव से बाहर आ जाते हैं एंड टाउन के लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इससे एक चीज़ रिवील होती है कि जो मॉन्स्टर्स हैं वो कभी भी मतलब दिन में निकल ही नहीं सकते, ठीक है। वो जितना मर्जी ट्राई कर लें, मे बी वो दिन में नहीं आ सकते। इसीलिए जैसे ही मतलब रात हुई या फिर मौसम वैसा हुआ तो वो बाहर आ गए। और यहाँ पर एक चीज़ हमें और पता चलती है कि जो मॉन्स्टर्स हैं वो मतलब कि उस चीज़ के पास नहीं आ पाते, उस रूट सेलर के पास जहाँ से लेडर्स नीचे आती है उसकी, क्योंकि रोशनी पड़ रही होती है ज़मीन पर। एंड मे बी वो रोशनी की वजह से नहीं आते, या फिर वो जगह ही थोड़ी सी ऐसी स्पेशल है कि वो नहीं आ पाते मॉन्स्टर उस जगह पे, क्योंकि वो रोशनी से डरते हैं किसी न किसी वजह से। क्योंकि हो सकता है कि वो जो जगह है वो मतलब कि भाई किसी तरह की पॉजिटिव है, ठीक है, इसीलिए वो इन नेगेटिव लोगों को अपने पास नहीं आने देती, इन मॉन्स्टर्स को। एंड वहीं पर हम देखते हैं कि स्माइली क्लिनिक की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। एंड वो क्लिनिक की तरफ बढ़ता है, पर उससे पहले काफ़ी ज़्यादा भाई भूकंप आता है, मतलब कि ज़मीन हिलती है और ऐसे ही थंडर स्टॉर्म वगैरह आता है। और जिसकी वजह से मतलब कि काफ़ी हम देख चुके हैं एक सीन में विक्टर के भी रूम सेलर के अंदर, कि वो भाई किस तरह से गिर रहा है, इधर उधर हो रहा है। तो वो सब कुछ होता है जिसकी वजह से लोगों के घरों के टैलिस्मैन नीचे गिर जाते हैं और इसी तरह से क्लिनिक का भी गिर जाता है। अब स्माइली जो कि बिल्कुल क्लिनिक के बाहर खड़ा था, वो फातिमा की मदद से, बिल्कुल जैसे फातिमा अपनी आइज से किसी को देख सकती है, मे बी स्माइली भी वैसे ही देख सकता था। वो देखता है कि फातिमा यहाँ पर है, इसके साथ क्रिस्टी की मंगेतर मिरेल साथ है, ठीक है। एंड वो इसी मौके का फ़ायदा उठाता है। मरेल बहुत ट्राई करती है कि वो टैलिस्मैन को दोबारा लगा सके, पर वो अनसक्सेसफुल रह जाती है। एंड तब तक जो स्माइली था वो अंदर आकर मिरेल को मार देता है। एंड मिरेल यहाँ पर मरती है, स्माइली चला जाता है, फातिमा को कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसकी तरफ देख कर जाता है। एंड यहाँ पर फातिमा बहुत गुस्से में थी, ठीक है। वो मतलब कि किसी ना किसी तरह से एक बार के लिए उसके ऊपर कंट्रोल भी पा लेती है, मतलब स्माइली के ऊपर गुस्से में आकर। और इसी वजह से स्माइली चला जाता है, ठीक है। वो फातिमा को कुछ नहीं कहता कि देखो ये मेरी माँ है और मैं इसे मतलब कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये मुझे कंट्रोल कर लेती है उल्टा। वहीं पर क्रिस्टी आ जाती है और वो आकर मेरेल को आखिरी किस देती है। एंड भाई उसे फिर मरने देती है बेचारी को, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, टाइम काफ़ी बीत चुका था। एंड क्रिस्टी काफ़ी टूट जाती है। एंड वहीं पर दूसरी तरफ जो बॉयड है वो अब प्लान बी शुरू करता है। इट मीन्स कि वो अकोस्टा के साथ मिलकर पहले तो शेरिफ ऑफिस में जाता है, वहाँ पर वो फिर एलिस और फातिमा को इकट्ठा करता है।
एंड अब वो रेडी हैं टनल्स में जाने के लिए, पर वहीं पर हमें एक चीज़ और रिवील होती है कि जो अपना जेड और तैबिथा है वो उनसे बचते बचाते यहाँ वहाँ पर मतलब के भटक रहे हैं। और इसी दौरान क्योंकि उनके तैलिस्मैन भी गिर गए थे केव्स के अंदर, तो मॉन्स्टर्स अंदर आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, ठीक है, इसलिए वो भागते फिर रहे हैं। अब जहाँ पर मुझे तो ये लगता है कि अगर ये यहाँ से स्केप भी करते हैं ना इन टनल्स में से, तो ये बिल्कुल उसी कॉलोनी हाउस वाले दरवाजे से निकलेंगे जिससे ये कह रहे थे कि पता नहीं सेव होगा भी कि नहीं होगा, वहीं इनके लिए सेव पॉइंट निकलेगा, ठीक है, निकलने का सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगता है। पर फिलहाल के लिए जो सोफिया है वो दूसरी तरफ एल्जिन को कन्विंस कर रही है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, अभी तक उसने उसे मारा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे वो एल्जिन को कह रही है कि मेरे साथ मिल जाओ, वैसे ही कभी ना कभी उसने क्लारा की जान भी बख्शी होगी, या क्लारा के किसी अपने की जान, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी बार्गेनिंग की होगी कि मैं तुम्हें घर जाने दूंगी और तुम मेरा साथ दो, तो इसीलिए क्लारा उसके साथ है। पर यहाँ पर ना मतलब सुनने में ऐसा आया है कि जो क्लारा है वो मतलब ना रोकने की कोशिश करेगी सोफिया को, एंड जो एल्जिन है वो सभी को जाकर मतलब सोफिया का सच बता देगा। एक लीक तो ये सुनने को आया, पर दूसरा ये सुनने को आया कि नहीं ऐसा नहीं है, वो बल्कि जो एल्जिन है वो बल्कि इनकार कर देगा, ठीक है, मतलब कि मैं नहीं तेरे साथ मिल रहा हूँ, ठीक है, तो वो एल्जिन को मार देगी। और मुझे ये सच लग रहा है कि हाँ एल्जिन मरेगा ही, उसे वो मार देगी। एंड देन भाई हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर सोफिया देखती है ना कि जब भाई आसमान रेड हो चुका है, बिजली गरज रही है लाल रंग की, और लोग अब बिजी हो चुके हैं, सभी उस पेड़ के पास हैं, कुछ टनल्स के पास हैं, तो वो क्या करती है यह कि सभी के घर में जाती है, तैलिस्मैन चोरी करती है, एंड वहाँ से भाई तैलिस्मैन चोरी करके वो फार अवे ट्रीज़ के पास आ जाती है। आई मीन्स के वो ट्रीज़ जिनमें पोर्टल होता है, जिनमें आप जाते हैं या कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो वो कहीं पर भी ट्रांसफ़र हो जाती है, जो विक्टर ईथन को पहली बार दिखाता है यहाँ पर गए हुए। तो वो क्या करती है कि उसके अंदर भाई उन मतलब ताबीज़ों को फेंक देती है, एंड वो ताबीज़ मतलब के ट्रांसफ़र हो जाते हैं अलग अलग जगहों पे, किसी भी मतलब फ्रॉमवेल के कोने में गिर जाते हैं। और अब यहाँ पर पता है क्या मेन प्रॉब्लम है कि ये गिर चुके हैं सीज़न 5 के स्टार्टिंग में, मे भी जब ये लोग अपने घरों में जाए और इन्हें रियलाइज़ हो कि इनके पास तैलिस्मैन नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिकॉज रात होने वाली है, मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, तो ये कैसे बचेंगे। और वहीं पर यह भी हो सकता है कि देखो इन्हें कोई 1-2 तैलिस्मैन मिल जाएँ, जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट कॉलोनी हाउस जो इतना बड़ा है उसकी किसी ना किसी 1-2 जगहों को ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और इस तरह से क्या है कि सभी कॉलोनी हाउस में रह लेंगे कुछ दिन तक, और हर एपिसोड के साथ साथ इन्हें कोई ना कोई 1-2 तैलिस्मैन मिलते रहेंगे, फिर अपने घरों में ये शिफ्ट होते रहेंगे, तो स्टोरी इस तरह से मूव करेगी। मे बी ये बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है इस चीज़ के, और सिंपल सा प्लॉट नज़र आ रहा है हम सबको। एंड फिर हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर बॉय इनवाइट मिलता है जो कुछ ऐसा कमेंट पास करता है मतलब उसे कि इस बार तुम हारने वाली हो, और सोफिया उसे कहती है कि मतलब तुम बड़े हो रहे हो। और इस चीज़ से मतलब ना पता चलता है कि बॉय इन वाइट भी इतना ही पुराना है जितना कि मैन इन येलो, ठीक है। एंड देन वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, मतलब एक दूसरे की अपोजिट साइड पे निकल जाते हैं। एंड यहाँ पर मतलब कि फ़िलहाल के लिए ये एपिसोड ख़त्म होता है, पर मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी, जैसे कि बॉयड जो है जब वो फातिमा के साथ अब जाता है, फातिमा और एलिस के साथ वो जेड और देबिथा को ढूंढ लेते हैं। पर यहाँ पर जो है पहले जब वो नहीं पहुँचे होते तब जो जेड है वो अपना सेक्रीफाइस देने की कोशिश करता है देबिथा को बचाने के लिए कि बच्चों को लेकर तुम निकल सकती हो। और फाइनली हम मतलब बहुत करीब है सभी सवालों के जवाबों के, तो तुम निकल जाओ यहाँ से। पर वहीं पर वही अपनी टीम आ जाती है, वो इन्हें प्रोटेक्ट करती है, और फातिमा जो है वो मॉन्स्टर्स के आगे खड़ी हो जाती है और इन्हें फोर्स करती है कि तुम लोग भाग जाओ, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी। एंड वो एक मॉन्स्टर के अंदर खुद ट्रांसफ़र हो जाती है एंड देन इन सभी से फाइट करती है एंड इन्हें बचाती है। पर लेकिन देखना यह है कि पता नहीं वो कैसी मॉन्स्टर बनती है, किस तरह से फाइट करती है, क्या सीन होगा, वो थोड़ा सी चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाली है। दूसरी तरफ डोना जो है वो ईथन और जूली को लेकर उन्हीं के मेरा ख्याल घर के अंदर है, ठीक है। एंड उनके घर के अंदर वो ईथन वही रिवील करता है कि सभी मरने वाले हैं, वो चीज़ रिवील करता है ईथन डरा सहमा। और साथ ही मतलब ये है कि जो डोना है वो देखती है कि किचन के अंदर फिर एक बार वैसा ही हो रहा है जो एपिसोड 2 में हुआ था सीज़न 4 के, कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो ये मे भी हाई चांसेस है कि जूली खुद ही हो जो स्टोरी वॉकिंग करके आ जा रही है यहाँ पर दूसरी तरफ जो है हेनरी वो फुली मैनिपुलेट हो गया है। मैंने बताया कई बार कि वो शेरिफ ऑफिस में जाता है, गन उठाता है, विक्टर को पॉइंट आउट करता है, पर लेकिन यहाँ पर जो अपना छोटा ईथन है वो किसी तरह से उसकी गन गिरा देता है एंड देन हेनरी को रियलाइज़ करवाता है कि वो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ रियलिटी है। एंड हेनरी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मे भी मान जाएगा एंड मतलब पता नहीं कैसे मानता है, पर लेकिन 1.5 घंटे का एपिसोड है, कुछ ना कुछ तो ये लोग दिखाएंगे। एंड या दैट्स इट, यही था पूरा मेन प्लॉट जो भी अभी फ़िलहाल के लिए इसके अंदर होने वाला है,
ठीक है। और इन्हें जब रियलाइज़ होगा कि इन्होंने पेड़ उखाड़ के गलती की है तो बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। बाकी का मुझे नहीं पता है क्या है कैसे नहीं है, पर लेकिन फ़िलहाल जो मैंने प्रेडिक्शंस की है, जो थ्योरीज रखी हैं और जो एपिसोड तुम्हें बताया वो सच होने वाला है, ठीक है। वो तुम देख लेना एंड दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड इसी के साथ लीव अ लाइक, हिट द सब्सक्राइब बटन। 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं एंड आई थिंक मैं डिज़र्व करता हूँ, तो बोल रहा हूँ तुम लोगों को, वरना आपका दिल करे तो ना भी करना भाई। और साथ ही डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर लाजमी से ज्वाइन करो, मैं हर बार कहता हूँ, यकीन मानो बहुत मज़ा आता है एंड मैं आपका वेट करूँगा। टिल देन सी यू।